बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने स्पाइसी किचन में। आज मैं आपको बताऊँगी कि फ़ालसे से ठंडा, मीठा और खट्टा शरबत कैसे घर पर आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। फ़ालसे का ये शरबत मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से घर में बनाया है। कोई इसमें कलर मैंने ऐड नहीं किया। फूड कलर हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा आपके लिए। तो फ़ालसे का ये खूबसूरत सा शरबत बनाने के लिए चलते हैं अपने किचन में। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी जो भी रेसिपी की न्यू वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको देखने में मिलेगी। तो आ गए हैं हम अपने स्पाइसी किचन में स्टार्ट करने फ़ालसे का शरबत। फ़ालसे का ये ठंडा मीठा शरबत हम घर पर बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से कैसे तैयार करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपने किचन में। फ़ालसे का ये मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो फ़ालसा। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। यहाँ पर 1 किलो फ़ालसे से 8 से 10 लोगों के लिए आप मीठा फ़ालसे का शरबत बना सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप ये फ़्रेश जूस है, फ़्रेश इस्तेमाल करें। इसको आप लंबे अरसे के लिए फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकती। फ्रिज में जो स्टोर करते हैं फ़ालसे का जूस, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 1 किलो फ़ालसा लिया है, 250 ग्राम मैंने लिया शुगर और ब्लैक साल्ट। बस यही 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे फ़ालसे के शरबत में जाएंगे। ब्लेंडर जग में हमने फ़ालसे को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। अगर हम एकदम से डालेंगे तो फ़ालसा जो था वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। आधा हमने अब डालना है, आधा हम बाद में डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने जग में ऐड कर देना है। इसके मैं 2 पोर्शन बनाऊंगी। अब हमने इसमें हाफ़ लीटर, जो 1 लीटर पानी लिया था उसमें से हाफ़ लीटर हमने पानी ऐड करना है और 100 ग्राम जो यानी कि हाफ़ 250 ग्राम ली थी, आधी हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ लीटर के करीब पानी। थोड़ा पानी डालें, थोड़े पानी से आपके जो फ़ालसा है वो जल्दी क्रश हो जाएगा। नमक जो था वो हम स्ट्रेन करने के बाद डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 2 मिनट आपने ब्लेंडर को ज़रूर चलाना है। 1 किलो हमने फ़ालसा लिया था, उसको ब्लेंडर जग में डालकर अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम स्ट्रेनर में इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि उसके जो बीज हैं और स्किन है वो अलग हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसे स्लो मोशन में आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। हमारा जो शरबत था फ़ालसे का वो स्ट्रेन हो चुका था। अब हम सर्विंग जग में डालेंगे क्रश्ड आइस। आइस हमने पहले नहीं डाली थी, आप हमेशा फ़ालसे में बाद में ही डालें। अब हमने जो स्ट्रेन किया हुआ था 1 किलो फ़ालसा, उसमें हमने 1 लीटर पानी और डाला है। थोड़ा सा उसको पतला कर लें क्योंकि वो थिक होता है। तो 3 से 2.5 लीटर पानी आपने इसमें ऐड करना है। तो हमारा 3 लीटर जो जूस था वो रेडी है फ़ालसे का। 1 किलो से 1 किलो फ़ालसे से हमारा 3 लीटर जूस बनता है। यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच जो था वो काला नमक डाला है। आप चाहें तो जब ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडर में डालते हैं फ़ालसा, तब भी डाल सकते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से इसको किया मिक्स। और अब हम डालेंगे इसको सर्विंग ग्लासेस में। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था हमारा फ़ालसे का ठंडा मीठा और खट्टा शरबत। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। कोई मैंने इसमें कलर ऐड नहीं किया है, ना ही जामे शीरी ऐड की है। आप इसको ऐसे नेचुरल तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। यकीनन आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी पसंद आएगा और ये शरबत पीने के बाद आपके जो गेस्ट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये फ़ालसे के शरबत की रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक बात और मैं आपको लास्ट में बता दूं कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते लंबे अरसे के लिए। अगर आप इसको स्टोर करेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो फ़ालसे का शरबत स्टोर करते हैं उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से जल्दी शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।